आज आपको इस सूचना देने के लिए हम लोग बुलाए हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है और सबसे मंत्रणा हुई, हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के उसमें डिसीजन लिया गया, सब सहमति से ये फैसला किया गया कि हम लोग को गया सीट एनडीए के तहत मिला है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, एनडीए गठबंधन के सभी घटक के नेताओं को, खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, जेपी नड्डा जी को, चिराग पासवान जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, तमाम सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। सम्राट चौधरी जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को, जितने हैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विश्वास दिया है, दिखाया हम पर, हमको गया का सीट मिला है और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और पार्टी ने फैसला किया है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते फैसला लिया गया है कि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी पार्टी के प्रत्याशी यहां से होंगे और वो 28 तारीख को अपना नामांकन जारी करेंगे। इसके लिए हम आप सबको यही सूचना देने के लिए आज बुलाए हैं और आपसे अपेक्षा करेंगे कि आपका भी सहयोग हम लोग को मिलता रहेगा और आपके माध्यम से सभी यहाँ के मतदाता भाई को, सभी यहाँ के जो हमारे जनता हैं, महान जनता, सभी को हम अपील करेंगे। एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति आपके बीच में आए हैं जिनका एक बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है, जो बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और खास करके गया के विकास के लिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके अंदर एक चिंता थी और उन्होंने एक कोशिश किया था। हम समझते हैं कैसे व्यक्ति लोकसभा में जाएंगे तो अग्रणी पंक्ति में बैठेंगे और बिहार में गया दिखेगा वहाँ पर, और हम समझते हैं गया के जो अधूरे काम हैं वो निश्चित तौर पर पूरे होंगे। इसलिए आपके माध्यम से सभी लोगों को शुभकामना देते हैं और सभी लोगों से अपील करते हैं कि हम लोग के प्रत्याशी जो जीतन राम मांझी जी आए हैं उनको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए आज आप सबको बुलाया गया है। आप सबको बहुत जा रही है आपकी पार्टी। देखिए, हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम लोग पार्टी का गठन हुआ तो एक ही एजेंडा, सबसे पहला एजेंडा था गरीबों की सेवा करना, गरीबों की आवाज बनना। और जहाँ तक गया की बात अगर हम करते हैं तो गया में ऐसे एक समझिए कि एक धरोहर है, एक धार्मिक स्तर पर हो, अगर पर्यटन स्तर पर हो तो गया में बहुत विकास करने की जरूरत है। खास करके पर्यटन के क्षेत्र में देश विदेश से लोग आते हैं। आप देख रहे हैं फल्गु नदी है, हमारे जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि फल्गु नदी के किनारे हम दोनों साइड रोड बनाएंगे, सोन से पानी लाएंगे। तो एक परिकल्पना थी उनकी जो किसानों के हित के लिए था, इसे गया के धार्मिक स्थल को सुधारने का था। यहाँ पर शिक्षा, एजुकेशन जैसे IIM वगैरह आया है, तो इन सारी चीजों को हम एक साथ करके उसमें और गति देने का काम करेंगे और गति दे करके गया को इस माने जो विश्व के मानचित्र पर गया अभी भी है लेकिन और चमके और दिखे, ताकि सदियों तक लोग याद रखें। इस परिकल्पना, इस पटकथा के साथ हम लोग चुनाव में आए। इंटैक्ट है और कोई व्यक्ति के आने जाने से हमको नहीं लगता है कि इस पर बहुत टिप्पणी करने की जरूरत है। हम लोग अपनी रणनीति पर कर रहे हैं। जिनको कहाँ आना है, कहाँ जाना है, उनकी अपनी मर्जी है, अपनी सोच है, वो स्वतंत्र है। जहाँ भी गए हैं वो अपनी जगह अपना सोच से गए होंगे। हम लोग हैं, हम लोग की तैयारी पूरी है और हम लोग पूरे एनडीए के शीर्ष नेता जितने भी हैं, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हों, हमारे मुख्यमंत्री जी हों, उन सब लोगों का साथ हम लोगों के साथ है और सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति का नाम आप लेते हैं, किसी एक व्यक्ति के इधर उधर जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गया की जनता भारी मतों से आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को यहाँ से चुनाव जिता कर भेज रही है। सर, बोध गया के विधायक को टिकट मिला है गया लोकसभा से, कुमार सर्वजीत को, मुकाबला खड़ा हो गया। देखिए, कोई न कोई को तो लड़ना ही था। अब हम आप लोगों के माध्यम से सुने हैं कि सर्वजीत जी को मिला है, चलिए अच्छी बात है, मिला है, लेकिन हम तो अपने एजेंडे पर कायम है, अपने मुद्दों पर कायम है, अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में है। और कौन किनका मिलता है, कौन सामने विपक्ष होते हैं, हम अपनी तैयारी पूरी तरह से करना चाहते हैं और जनता के बीच हम अपने मुद्दों के साथ जाएंगे। बाकी हम लोग कुछ सोच नहीं रहे। तो आपने सुना कि संतोष सुमन मांझी क्या कुछ कह रहे थे। गया लोकसभा सीट से कौन प्रत्याशी होंगे उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। और वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि बोध गया के जो विधायक है कुमार सर्वजीत, उन्हें महागठबंधन से टिकट मिला है, इसको लेकर उन्होंने बताया है कि देखिए ये तो होना ही था, विपक्ष में कोई भी खड़ा हो सकता था, चुनाव तो किसी को भी लड़ना था और ऐसे में इन चीजों से कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि हमारे पास मुद्दे और जो एजेंडा है वो एकदम साफ क्लियर है। गया के लिए काम करना है। जो विकास कार्य यहाँ पर रुके हुए थे, जो विकास अभी यहाँ पर नहीं हो रहे थे, उस दिशा में यहाँ पर काम करना है और ऐसे में जीतन राम मांझी को यहाँ की जनता भारी वोट से जिताएंगे। ये तमाम बातें संतोष सुमन मांझी कहते हुए नजर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।